मामा जी ने बताया कि इसमें वो लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालते हैं ना, उस हिसाब से बहुत टेस्टी हो रहा है। मतलब चाचा 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 मिल गए गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि। आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। बाय द वे, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई सब्सक्रिप्शन जरूरी है, फ्री फंड में मत देखो। ऑल्सो आज का मेरा व्लॉग बहुत डिफरेंट होने वाला है। मैं सब ट्राई कर चुकी हूँ, मैं सारी नई चीजें ट्राई कर चुकी हूँ। मैंने टेम्पल व्लॉग्स बना दिए, भक्ति श्रद्धा के व्लॉग्स बना लिए, कुकिंग व्लॉग बना लिया, फैमिली व्लॉग बना लिया, सब कुछ बना लिया। तो मैंने सोचा आज काफी डिफरेंट हमें करना चाहिए, विच इज स्ट्रीट फूड। हम देखेंगे देहरादून का कैसा है एंड हम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। और दूसरी चीज हम इसी वीडियो में ये करेंगे कि हम एक चैलेंज लेंगे। बेसिकली मेरे को 2 पर्चियां पकड़ाई जाएंगी और उसमें अमाउंट लिखा होगा, और वो अमाउंट मेरा आज का अमाउंट होगा, जिससे मैं स्ट्रीट फूड वगैरह का व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। और स्ट्रीट फूड देहरादून का जो हम करने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी अ ऑनेस्ट रिव्यू। तो हम पूरा ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता बाकी क्रिएटर्स की तरह, हमको कोई पैसे नहीं दे रहा है, अपन गरीब छे। एनीवे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सबसे पहले पर्ची देखते हैं। यार मेरे को बोला था कि ये जो पर्चियां हैं 2, ये मैं बाद में खोलूं, ये वाली। और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा पहले खुद ही देख लेती हूँ। ये बात तो तुम्हारे और मेरे बीच, और जब बाद में व्लॉग होगा तब सबके बीच आएगी। तो मैं देखती हूँ। गरीबी की भी हद होती है भाई, 250 रुपए दे रहे हैं मुझे। 250 रुपए में तो एक मोमो की वो भी नहीं आती। अच्छा, स्ट्रीट में आ जाती है। और किसी बॉक्स में सारे के सारे 20 रुपए के नोट। अब मैं ये सोच रही हूँ कि देखो, 250 रुपए तो फिक्स्ड अमाउंट है, मेरे को खेलना चाहिए सट्टा। मैं उस बॉक्स से सारे 20 रुपए के नोट गिनूंगी, क्या पता 100 रुपए ही हो, और क्या पता 700 रुपए हो। तो वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि ये बहुत ही स्टूपिड डिसीजन है, क्योंकि मैंने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं और ये उनमें से एक होने वाला है। सो लेट्स गो, ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मैं चूज करूं। मैंने दोनों देखे हैं, तो उनमें से मैं सोच रही हूँ कि ये जो अपनी विस्की है, ग्रैंटन विस्की, इसके अंदर के सीक्रेट बॉक्स में से सारे 20 रुपए के नोट निकालूं, क्योंकि मेरे को बस खजाना खजाना खजाना, कम से कम 500 तो होंगे। तो अब 500 मेरे। यार देखो, टेक दैट रिस्क। अपनी जिंदगी में जॉब छोड़नी है, छोड़ दो, टेक दैट रिस्क। 20 रुपए वाला डब्बा चूज करना है, कर लो, टेक दैट रिस्क। कभी कभी ठीक हो जाता है, मतलब मेरी बात मत सुनो, तुम्हारी मर्जी है। अब गिनते 400। एंड मैं सच बता रही हूँ, जेन्युइनली मुझे नहीं पता था इसके अंदर कितने। अगर तुम सोच रहे होंगे स्क्रिप्टेड है, नहीं भाई, मुझे सच में नहीं पता था, और ये बिल्कुल एक इत्तेफाक है, और मैंने सच में रिस्क लिया है। 37, 37, तो ये 740 है शायद। तो गाइज 500 सोचा था मैंने, बट ये तो 700 के लगभग हैं। तो देखो, 250, 700, सो लेट्स गो। चलो गाइज, अब हम चल रहे हैं बाहर, और हमने मम्मी को बोल दिया कि हम नहीं खाएंगे आपकी बनाई हुई लौकी और भिंडी। हम जाएंगे और छोले कतलम्बे, रसगुल्ले, छोले भटूरे, मोमो खा के आएंगे। और अभी कह रही है मैं भी नहीं खाऊंगी, मेरे को भी ले चल, मेरे को भी ले चल प्लीज। नहीं ले जाऊंगी। तू मम्मी पापा की सगी है ना, उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं के साथ लौकी खा। हाँ, मेरा बस चलता तो मैं तो नाइट सूट में चली जाती, बट मेरे को लगा तुम लोग मजाक उड़ाओगे, इसीलिए मैंने सिर्फ चप्पल में जाना चूज किया। और पानी देखो, तो यहाँ पे एक वाटर पार्क भी बना है गाइस, और अब हम चलेंगे। वैसे ये मौसम अच्छा तो काफी लगता है, लेकिन बात ये है कि बारिश भी थोड़ा ज्यादा होती है और दिक्कत आती है। गाइस ये देखो क्या हाल है देहरादून के। तो भाई हमको ज्वाइन करने वाले हैं 2 और लोग, क्योंकि हम अकेले अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते दुनिया में, हमें और भी लोग चाहिए। और जब ज्यादा लोगों की बेइज्जती हो रही होती है तब वो बेइज्जती नहीं होती है, भीड़ का कोई नाम नहीं होता। एक ये है और एक ये है, तो ये लोग आने वाले हैं हमारे साथ। इनको बस हम अपने साथ बेइज्जती करवाने ले जा रहे हैं, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम रहेंगे काफी देर ट्रैफिक में खड़े, बट ओके। अरे ये दिख ही नहीं रहे हैं ये लोग दिखते ही नहीं है।
अब हम बाहर निकले और कुछ उटपटांग होना ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इनकी स्कूटी में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, तो ये दिखाने बैठ गए हैं। यहाँ पे आ गए हम इसमें, क्योंकि ये स्कूटी एक्चुअली कुछ तो दिक्कत कर रही है। अब खड़े रहो यहाँ पे बहुत देर तक। हमने सोचा हम भी चेक करवा लें, इसलिए हम हवा चेक करवा रहे हैं, और वो तो सब कुछ ही चेक करवा रहे हैं। खैर पीटी करने जा रही है। गाइस इस बेचारी ने परसों इसमें पूरा इंजन ऑयल भरवाया था, और आज ये भैया कह रहे हैं कि 0 इंजन ऑयल है। मतलब शक्ल देख के ही इंसान बेवकूफ बनाता है। गाइस बेचारी बहुत परेशान हो गई है, इस स्कूटी ने इसका कभी साथ नहीं दिया। एक्चुअली स्कूटी के पूरे इंजन में इशू आ गया है, लेकिन अभी हमें जाना है, इसलिए हमने भैया को बोला कि जो भी शॉर्टकट रास्ता है, इंजन ऑयल जो कुछ भी आपको करना है आप कर लो, हमें चलना है। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं घंटा घर, पलटन बाजार जिसको कहते हैं, और यहाँ पे अभी हमने पार्किंग में लगा दिया। हमारे साथ वाले फिर से खो गए हैं, हमेशा की तरह। उन लोगों के जीवन में बहुत दुख चल रहा है, बट ठीक है। यहाँ पे हमने पार्किंग में लगा दी है, एंड काफ़ी स्पेस है पार्किंग का। सो चलो अब थोड़ा सा ढूंढें वो कहाँ पे हैं वो दुकानें जिनको हमें देखना है, फेमस स्ट्रीट फूड की शॉप्स, ठेले, व्हाटएवर। गाइस छोटे भाई श्रेष्ठ कृशाली को बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। वो पुत्रश्री दिनेश कृशाली। हाँ, तो ये हमें बर्थडे की आज पूरी पार्टी देंगे। अब दोगे ना? ना मत बोलियो, मारूंगी अभी यहीं पे। तो ये देगा बर्थडे की पार्टी। इसका कुछ दिन पहले बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अपने साथ ले जाया जाए। तुझे क्या लगा हम तेरे को आज अपने साथ क्यों ला रहे हैं ऐसा ऑल ऑफ सडन? ऐसे नहीं लाए और एक दिन उठा लिया, क्योंकि तेरा बर्थडे किया है अभी, तो लाया तो होगा पैसे। कोई नहीं, ये बेच देंगे, ये भी ठीक ही लग रहा है। कतलम्बे तो आ ही जाएंगे इसको बेच के। चल चल चल। गाइस इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, बट अब हमें किसी मोती बाजार में वो 3 दुकानें ढूंढनी है, और सारे लोग मेरे मुंह पे देख रहे हैं कि हाँ कहीं से तो आई है बड़ी व्लॉगर। जिसकी शक्ल देखते ही एक भैया बोलने लग गया, मैडम 300 की 2 पैंट ले लो। मतलब क्या मतलब? तेरी पैंट देख के उसने बोला कि 300 की 2 ही ली होंगी इसने। ये महंगी है। ये कह रही महंगी है, चलो मान लेते हैं। गाइस भीड़ देख लो आप आज संडे को घंटा घर की, माय गॉड। गाइस एक बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है, यहाँ धूप और चिकन की खुशबू साथ में आ रही है। पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये मार दिया तुझे। इसीलिए मैं अपना डाला हुआ परफ्यूम सूंघ रही हूँ, जो कि आज मुझे पता चला ये कंपनी भी किसी काम की नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है ही नहीं। बट ठीक है, ये है वो, ये यहाँ पे फौज का सामान मिलता है बेसिकली। देखो आप, थोड़ी देर चल रही हूँ, फिटनेस फ्रीक भी हूँ, तो चलूंगी और फिर जाके खाऊंगी, तो वो इक्वल हो जाएगा। फिर घर जाके एक ग्रीन टी भी पी लूंगी। समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है, आप लोगों को ना फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, बट गाइस हमारे साथ जो मोहतरमा आई हैं वो बोल रही हैं कि आज उनका चीट डे है, इसीलिए वो बाहर का खाने आई हैं। मैं दिखा दूं, इनका चीट डे है आज फूड में। वैसे इनका प्रॉपर डाइटिंग चल रहा है, मुझे फल भी दिखाना चाहिए आपको, ताकि आप लोग काफी प्रेरित हों। 2 kg वेट लॉस किया है ये, कह रही है 2 kg वेट लॉस किया है इसने। चलो अच्छी बात है। ओह दिस लुक्स नाइस, बट चलो जी, पता नहीं कहाँ है गाइस। मैं तो थक गई चल चल के, कसम से बता रही हूँ कितनी देर से चल रही हूँ मैं। गाइस ब्लॉगर होने में बड़ी बेइज्जती भी होती है। 4 लोग मेरे बगल से बोल के गए हम पहुंच चुके हैं छोले कतलम्बे के पास। मतलब उनको पता है कि मैं ब्लॉग ही बना रही हूँ। वो डेयरी से राइट लेके हम पहुंच चुके हैं छोले कतलम्बे वाले अंकल के पास। ये हैं वो, और इनका खाने का एरिया। गाइस हम एक बार छोले कतलम्बे वाले भैया से पूछ लेते हैं कि बनाते कैसे हैं, और फिर फटाफट खा के और जगह भी चलेंगे। ठीक, भीड़ देखो आप एक बारी। मुझे नहीं पता यहाँ पे ये क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, और भटूरे और कतलम्बे में क्या डिफरेंस है। आई हैव नो आइडिया। तो एक बार हम भैया से ही पूछ लेते हैं, वो हमें क्लैरिफाई कर देंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। श्योर नहीं है कि ये कतलम्बे कैसे होते हैं टेस्ट में। भटूरे वगैरह तो मैंने खाए हैं, मुझे नहीं पता कतलम्बे। तूने खाए हैं क्या कभी कतलम्बे? कतलम्बे नहीं, मैंने भी नहीं कभी ट्राई किया, बट मैंने सुना है कि ये पाकिस्तान के बहुत फेमस होते हैं। फेमस पाकिस्तानी फूड, फेमस पाकिस्तानी फूड। तो हम सोच रहे हैं कि पहले हाफ ही कर लें, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना बिल्कुल। अच्छा ये ऐसा मामा जी कतलम्बे छोले प्रॉपर है यहाँ पे नाम? मामा जी क्यों है इसका नाम? मुझे आप पहले हमें मामा जी बोलते हैं। अच्छा आपको मामा जी बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो काम है करते हैं जिया जी और हम दोनों एक साथ करते हैं, तो बच्चे मामा जी बोलते थे ना, इसलिए मामा जी।
तो आपने मामा जी कतलम्बे स्टॉल का नाम ही मामा जी। ठीक है। ये छोले भटूरे अलग होते हैं, कतलम्बे अलग होते हैं, क्या डिफरेंस है ये? ये पकवान है सिंधी पकवान, सिंधी। अच्छा। सिंध प्रांत। और आप यहाँ पे मतलब कब से बना रहे हैं ऐसा? वैसे से मेरे को 31 साल हो गए, स्टॉल को 56 साल हो चुके। अच्छा। और इसको यहाँ लाने वाले वो मुल्तान से आए थे विभाजन के समय। अच्छा। सिंधी लोग, ये सिंधी फूड है। अच्छा, बट मैंने तो सुना था कि ये पाकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारा ही तो है। अखंड भारत में सिंध प्रांत स्टेट हमारा स्टेट था, वो पूरा सनातन बेल्ट था, हमें कन्वर्ट किया गया तो अब हम आमदन है, समझे। ये फूड बनवाल सिंधी पशनारी नेशनल फूड है ना पाकिस्तान का। नहीं, तो ये बन्नू बिरादरी, बन्नू पशनारी सिंधी लोग हैं, समझे। इसका डोजे फॉर्मेंटेड नहीं है, रिफाइंड में नहीं बनाया जाता है, चना में लहसुन अदरक प्याज टमाटर यूज़ नहीं होता है, और इसको जो खासियत है इसको फ्रंटियर पे खिलाया जाता है, समझे। और साथ में छाछ दी जाती है इसके। तो उसमें अपने घर के बनाए हुए मसाले डालते हो कि घर के बनाए हुए तो कहने की बात है, बस बनाने का तरीका अलग है, भाव के साथ। बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो बाजार में मिलता लोग है। बोलते हैं ना कि उन्होंने अपने मसाले तैयार करे हैं, जैसे टिक्की वाले भी बोलते हैं वैसे। प्राइवेसी तो लाइफ में खुद की नहीं रही, मसालों की क्या रहेगी। तो मैं ये मेरा मानना ये है कि बनाने का भाव होना चाहिए। मामा जी ने खतरनाक सीख दे दी है, प्राइवेसी तो किसी की नहीं है तो मसालों की क्या रहेगी। सही बात है ना। सही बात है, सही बात है। चलो गाइस, अब टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसे हैं एग्जैक्टली। वैसे आप आ सकते हो, ये मोती बाजार में है ना ये। इसका चलो भैया फोकस करना, ये लोगों ये ग्रेवी अच्छा है, ये सूखा चना है, ये थोड़ा सा ये हमने प्याज, ये क्या पिकल, इसमें प्याज वगैरह नहीं डालते? नहीं इस छोलों में नहीं होती है, ये मसाले वाली मिर्ची है हमारी। इसको यही कर रखेगा, ठीक है। इसको खोलिएगा, इसे खोल। तो चल थोड़ा पास ले जाओ, खोल। वाह गाइस, चलो भाई, ये लीजिए, अब रखिए यहाँ पर, रखिए रखिए इसको छोड़िए तो रखिए। ये रही 2 चम्मच आपकी, और अब खाइए और टेस्ट करके। हाँ 1 मिनट कर दो, रिव्यू टाइम। सो गाइस, जिस हिसाब से मामा जी ने बताया कि इसमें वो लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालता है ना, उस हिसाब से बहुत टेस्टी हो रहा है। मतलब एक फूड ब्लॉगर है, एक ऑनेस्ट ब्लॉगर है। बताइए, रिव्यू यहीं पे देंगे या मैं बगल में जाके दे सकती हूँ वैसे। गाइस, तो उनसे अभी हमने आपको पूरी प्रोसेस दिखाई बनाने की, जो कुछ भी है, और ये इनकी व्लॉगिंग बन रही है अभी। और ये है हमारे छोले कतलम्बे। ये अभी अच्छी अच्छी बातें बोल रही है, मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, ठीक है। गाइस, अब मेरी चांस है, दिल थाम के बैठिए, मैं आपको सच्चे रिव्यू देने वाली हूँ। मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ और मुझे पैसा भी नहीं दिया मामे मुंह में, मुझे किसी ने मामा नहीं बनाया है। सो ये कतलम्बे हैं। अभी तक आपने इससे पहले देख लिया होगा इसकी प्रोसेस एंड ऑल दैट व्हाटएवर, जो सजा सुजा के वो हमें दे रहे थे, बट मेन चीज है इसका टेस्ट। हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। चलो पहले किससे करें, इससे करते हैं। गीले छोले कह रही है ये, तो चलो गीले छोले। मेरे को ऐसा लगता है, आई विल ऑलवेज बी टीम छोले भटूरे, आई विल नेवर बी छोले कतलम्बे, बिकॉज आई डोंट नो ये क्या है, इतना क्रंची क्यों बना दिया गया है भाई। मैं इसको रोटी के साथ खाती, मुझे बेटर लगता, बट मामा जी के एफर्ट के लिए 100 मार्क्स में दूंगी। ये भी गुड है, बट मेरे को ऐसा लगता है भटूरे ही बेटर होते हैं, पता नहीं क्यों। ये सही है, ये अच्छा नहीं है।
मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगा। और ये छाछ है, बिल्कुल डेयरी से आई है अभी। तो मामा जी के आप ठेले में कतलम्बे के लिए आओ ना आओ, छाछ के लिए जरूर आना, ठीक है। वैसे ओवरऑल अच्छा है। देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी बट ओके है। ये है 70 रुपए का, ठीक है। इतना बजट बर्थडे का पहला चीज है, 70 रुपए का ये, तो इसको खा लेते। मैं कह रही हूँ मेरे पास यहाँ पे श्रेष्ठ भी है, तो मैं सोच रही थी श्रेष्ठ को प्राइस भी बता दूं। श्रेष्ठ 70 रुपए का ये एक प्लेट। तो अभी अपन पार्टी करेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा खुश होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में कालसन चल लेंगे। क्या तू भी रो रहा है? गाइस अब तुम्हें क्योंकि पता है कि मैंने वो चैलेंज लिया था जिसमें वो 20-20 के नोट निकले थे, तो मैं सोच रही हूँ चलो पेमेंट करते हैं। तो अभी इसका प्राइस रहा है 70 रुपए और हम 4-5 स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करेंगे। जर्मन सीखी है ना गाइस मैंने, ऐसे इंग्लिश खराब नहीं है मेरी। तो हम पेमेंट करेंगे और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि मुझे नहीं लगा अच्छा, मुझे नहीं लगा। मे बी आई एम नॉट इनटू ऑयली थिंग्स बट आई एम इनटू ऑयली थिंग्स, बट आई डोंट लाइक दिस। आई एम नॉट इनटू कतलम्बे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट शायद लोगों को पसंद आता है, वो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से है। इसको पसंद आया, मुझे तो पूरा पसंद आया। मुझे नहीं आया। ये क्या है? अभी क्या है ये? 10-20 बैंक से लेके आई 70। ये मेरे चैलेंज का हिस्सा है गाइस। तो ये हुए अपने पहले 4-20 खत्म। सो चलो, श्रेष्ठ पेमेंट तो कर नहीं रहा पर देने में उसी को भेजूंगी। कहीं उन्होंने मेरे से पूछ लिया रिव्यू तो फिर मैं झूठ भी नहीं बोल पाऊंगी। यार वो ना छोले कतलम्बे वाले वो मामा जी है ना, उन्होंने हम दोनों को सब्सक्राइब कर लिया है। और मेरे को देखो मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आए कतलम्बे, उसको अच्छे आए, उसने अच्छे रिव्यूज दिए। तो अंकल अब देखेंगे। तो अंकल जी सॉरी, देखो मेरा है नहीं ऑयली में टेस्ट ज्यादा, उसका है। बट इसका मतलब ये नहीं है आपके अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे कतलम्बे थे। मामा मुमा तो हो गया। उठ पटांग चीजें क्यों बोल रही हो? Anyway, अब हम लोग किसी रोशन स्वीट शॉप में जा रहे हैं जहाँ पे अपन कुछ मीठा ट्राई करेंगे। ये बोल रही है गुलाब जामुन, इधर आजा मार देगा तेरे को। गुलाब जामुन ट्राई करेगी। अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि मुझे ना कतलम्बे पसंद और मुझे मीठा तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और गुलाब जामुन और रसगुल्ला तो मतलब हाथ जुड़वा लो मेरे से, ठीक है। बट चलो चलते हैं। अब मीठा भी खाऊंगी, इन मीठे लोगों के साथ साथ घूमूंगी क्योंकि मेरा भी टेस्ट खराब हो चुका है। गाइस एक्चुअली हम बता रहे थे ना कि मेरे दिए हुए 80 रुपए में ये पेमेंट नहीं कर पाया, तो फिर इसने ऑनलाइन करा। तो वो मैंने इससे अभी पूछा कि क्या कैश ले रहे थे क्या वो, तो इसने मुझे अभी बताया कि वो जो हम खा रहे थे वो 2 फुल थे, 1 फुल नहीं था। हमने 2 हाफ बोले थे बट मिसअंडरस्टैंडिंग में भी। जब हम दूसरी साइड आ चुके हैं, ये है कोतवाली के पास में। कहाँ पे है स्वीट शॉप भाई? यहाँ पे तो एक जय स्वीट है। कौन सी वाली में जा रहे हैं हम? रोशन चाचा, रौतेला के चाचा जी की दुकान है यहाँ। अब वहाँ जाएंगे। कहाँ है तेरे चाचा जी की दुकान? मेरा चाचा खो गया है गाइस, चाचा ही नहीं मिल रहे हैं। गाइस इसके चाचा जी नहीं मिल रहे। चाचा 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 मिल गए गाइस। गाइस रोशन स्वीट, इसके चाचा जी की दुकान मिल गई जब दादी का कॉल आया उधर से। गाइस हम आ चुके हैं इसके चाचा जी की दुकान में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और वो दे रहे हैं प्रॉपर गुलाब जामुन। मैं क्या कह रही हूँ, 3 ही मंगाओ, मैं नहीं खा पाऊंगी। बस 3 ही कर दो। मेरे से नहीं खाया जाता यार मीठा। मैं बस आपको टेस्ट करके इसका रिव्यू दूंगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो, इस रौतेले को आपत्ति है कि उन्होंने मुझे एक ही गुलाब जामुन दिया और उसको 2 साइज के हिसाब से। बट मजा आया। मैं तुम्हें टेस्ट करके बताती हूँ। ठीक ही है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब मैं नहीं खेलूंगी किसी के साथ। झूठ बोल रही है, बोल रही है, मैं बोलना उनमें कहाँ बोल रही है। झूठ बोल रही है गाइस। नहीं मेरे को तो बढ़िया लगे। इस यहाँ के ऑनेस्ट रिव्यूज में इनसे पूछूंगी, ठीक है। अपने में तो तुम लोग कर लो मीठा मीठा, अच्छा अच्छा बोल लो, मेरे में सच बोलना। बता कैसा है? बहुत ज्यादा मीठा है और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब नहीं। चलो गाइस, इसको शर्म आई और उसने इसमें तो सच बोला। तू बता। बेकार है।
ये तो झूठ बोल रहा है, इसको तो बढ़िया लग रहा था। गाइस ये लोग मेरे से सीख रहे हैं और प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू दे के आए हैं और अंकल के मुंह के सामने बोली आए कि बेकार हो रहा है तुम्हारा गुलाब जामुन, इसलिए अब हमें वहां से भागना पड़ा क्योंकि अंकल हमें बहुत गंदे लुक्स दे रहे थे। अंकल भी लाइक भाड़ में गया तुम्हारा पैसा, तुम्हें भगाता हूँ मैं। तो आज रौतेला की घर की दावत पूरी हो गई, मामा और चाचा के यहाँ खा लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि जो अब आगे ताया फूफा सबके यहाँ खाएंगे उसको हम नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करें। तो पहले पार्ट के लिए यही रहने वाला है, कल मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगी, आप वो देखना। तब तक के लिए बाय बाय।